सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। हम आए हैं यास मॉल और इसके आने की जो रीज़न है तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों को प्ले लैंड में छोड़ा तो इनके फ़ादर इनको जॉइन करेंगे क्योंकि मैं और मदर जा रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट्स वेट करने के बाद ये अंदर जा रहे हैं। तो अब जाते हुए रास्ते में मैंने कहा थोड़ी यहाँ से मैं व्यू ले लेती हूँ मॉल का। मुझे ये अच्छा लगता है, ऊपर से जब मैं नीचे देखती हूँ ये व्यू बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ एप्पल स्टोर। एक्चुअली मेरा 12 प्रो मैक्स टूट गया है तो इसको रिपेयर करवाने आई हूँ। इसकी एक्चुअल प्राइस रिपेयर करने की जो है वो है 1800 दिरहम्स, लेकिन मैंने एप्पल केयर प्लस लिया हुआ है। मींस इसका मतलब ये है कि मैंने जब फ़ोन बाय किया था तो मैंने 800 दिरहम्स जो थे वो एक्स्ट्रा पे किए थे, जिसकी वजह से मुझे 2 इयर्स की इंश्योरेंस मिल गई थी। तो अब मेरा फ़ोन टूटे या कुछ भी हो, अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मुझे 350 दिरहम्स मैं पे करूँगी और मुझे न्यू फ़ोन मिल जाएगा। और अगर कुछ डैमेज वगैरह हो गया तो वो जस्ट मैं 99 दिरहम्स पे करूँगी तो वो मुझे इसको रिपेयर कर देंगे। तो मैंने इसके लिए 99 दिरहम्स जस्ट पे किया और टाइम लिया। उसके दौरान इंजॉय किया, खाना खाया, बच्चों के पास गई और फिर क्योंकि फ़ोन में टाइम लगना था एटलीस्ट 2-3 आवर्स, तो क्योंकि मैंने टाइम जो स्लॉट था वो पहले बुक किया नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन हो गया और यहाँ पे मैं जा रही हूँ अब्दुल हादी के साथ म्यूज़ियम। तो मैं जब भी गुज़रती थी सादिया आइलैंड से या आउट ऑफ सिटी जाना होता था तो हमेशा ये जो डोम है लाइट्स वाला वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो अब्दुल हादी ज़िद कर रहा था कि उसने गार्डन जाना है, गार्डन जाना। तो मैंने डिसाइड किया कि चलते हैं हम यहाँ पे। आउटसाइड गार्डन भी है प्ले करने के लिए और अंदर म्यूज़ियम है। लॉवरे म्यूज़ियम है, लव म्यूज़ियम है, पता नहीं कौन सा म्यूज़ियम है, क्या इसको कहेंगे फ्रेंच में एग्जैक्ट। मैं तो लॉवरे म्यूज़ियम ही कहती हूँ इसको। तो अब्दुल हादी मुझे यहाँ पे देखने ही नहीं दे रहा था ठीक से, तो बस जैसे ऐसे ऐसे करके मैंने थोड़ी वीडियो बना ली जल्दी जल्दी जो भी मुझसे हो सका। वो कह रहा था कि मुझे गार्डन जाना है, ये कौन सा गार्डन है, और मुझे डर भी लग रहा था कि किसी चीज़ को डैमेज ना कर दें या कुछ भी, बच्चों का पता नहीं चलता। तो वो कह रहा था ये गार्डन नहीं है, नहीं है। खैर मैंने जल्दी जल्दी ये किया। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या है सब म्यूज़ियम के अंदर, क्योंकि मैंने कोई भी जो उन्होंने लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं, वो मुझे टाइम ही नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने ये देखा मिट्टी के बर्तन, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये जो म्यूज़ियम है इसके अंदर क्या है। ये घर आने के बाद जब मैंने देखा गूगल पे तो मुझे पता चला कि ये फ्रेंच है और अब मींस के यूएई के साथ मिलके इन्होंने अपने कल्चर जो है शेयर किया आपस में। तो फिर इन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया। खैर मुझे इनके बर्तन अच्छे लग रहे थे, जो पता नहीं इस वीडियो में आएंगे कि नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी में जो मुझसे हो रहा था मैंने जस्ट वही किया। और हाँ, मैंने आपसे एक बात ये ज़रूर करनी थी, जो बच्चों वाले हैं जिनके आईफोन टूट जाते हैं, मेरे 2-3 दफ़ा टूट गए थे, तो मुझे एप्पल केयर प्लस का नहीं पता था। फिर मैं जब वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया। अब मैं 2020 से ही ऐसा करती हूँ, एप्पल केयर ले लेती हूँ और अगर डैमेज भी हो जाए तो मैं चेंज कर लेती हूँ। सम टाइम तो मैं खुद ही डैमेज कर देती हूँ न्यू लेने के लिए, ये सीक्रेट है। तो इन्होंने अपना एप्पल स्टोर जो है बड़ा कर दिया, पहले छोटा था, क्योंकि यहाँ पे अब ये क्लासेस देते हैं जिस फ़ीचर्स के बारे में भी आप कुछ सीखना चाहते हैं। मींस के आईफोन का नहीं पता आपको, मुझे भी ज़्यादा फ़ीचर्स इतने डीप नहीं पता। इवन कि मैं लास्ट आई थिंक 9-10 ईयर से आईफोन यूज़र हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा, उसने मुझे सारी डिटेल बताई कि आप ऑनलाइन क्लास बुक कर सकते हैं और अगर आपको कुछ भी सीखना है
आप अपने फ्रेंड्स को भी ला सकते हैं और ये इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा और आपको जो सीखना आप सीख लेंगे। तो मेरे दिल में आया मैं सीखूं वीडियो वगैरह का और एडिटिंग का। फिर मैंने कहा यार स्मॉल मेरे लिए जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि 30 मिनट्स मुझे जाने में लगते हैं और 30 मिनट्स मुझे आने में लगते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे क्लास 1-2 घंटे लगेगी, ऐसे 2-3 घंटे मेरे गुजर जाएंगे। तो ये देखिए म्यूज़ियम में क्या क्या है, आप देख रहे होंगे। तो बस मैं ऐसे ऐसे चलते चलते मैंने कहा पता नहीं ये क्या क्या इन्होंने बर्तन रखे हुए हैं और मतलब ऐसे म्यूज़ियम बन है। अंदर मैं सोच रही थी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, जब देखा तो ये था। लेकिन जब घर आके सर्च किया तो पता चला कि इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, 1.8 बिलियन इसके ऊपर स्पेंड हुआ हुआ। जो मैं कह रही थी कि बस ये पता नहीं ऐसे ऐसे ही हैं बस नॉर्मल चीज़ें। आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम ही किसी म्यूज़ियम में आई हूँ, मैं जाती नहीं हूँ। और इसको अरबिक में लुलुफर म्यूज़ियम भी कहते हैं। यस, मेरे फादर ने मुझे बताया था। इसकी जो एंट्री टिकट है वो 63 दिरहम्स की है और किड्स फ्री हैं, अंडर 15 और 12 आई थिंक फ्री हैं। ये अरब का लार्जेस्ट आर्ट म्यूज़ियम है और आई थिंक जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम है वो पेरिस में है, वो भी यही है लुलुफर म्यूज़ियम। तो ये देखें, आप चेक कर सकते हैं। पता नहीं ये कौन सा कल्चर, आई थिंक हिंदू कल्चर भी इसमें था, मैंने देखा है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो तो लिखा हुआ था कि ये अबू धाबी का और फ्रेंच का कल्चर मिक्स किया उन्होंने, लेकिन उसके अंदर तो हिंदू कल्चर भी था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा। मूर्ति वगैरह मैंने देखी थी, ये मूर्तियाँ इधर से उधर जाते हुए ये अच्छा है आर्ट वर्क, ये अच्छा लग रहा था देखने में, जितना वीडियो में नहीं अच्छा है। मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पे गई हूँ, आई थिंक 1 ईयर पहले गई थी। तो लेकिन मैं अंदर म्यूज़ियम की नहीं गई थी, उस टाइम वो क्लोज़ हो चुका हुआ था, 4-5 बजे बंद हो जाता। तो बस बाहर से गार्डन से एंजॉय करके हम आ गए थे। सबसे फेवरेट पार्ट मेरा ये था। आप भी देखें और एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखना।